गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका MDC पेपर है। इस पेपर के अंतर्गत जो आपको ज्योग्राफी पेपर पढ़ना है ना। SCC पेपर है आपका और VAC पेपर है और फिर इसी तरह जो आपका जो है MDC पेपर है। तो इस MDC पेपर के अंतर्गत जो है वो आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो आपका सिलेबस है ज्योग्राफी का, उस सिलेबस से रिलेटेड आपका कौन कौन सा प्रश्न जो है वो बन रहा है, कौन कौन सा प्रश्न जो है वो बन रहा है और आपका जो है एग्ज़ाम में कौन कौन सा प्रश्न आने वाला है। तो आप लोग जो है दोस्तों हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और अगर अभी तक आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको आगे का क्लास और उसका नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे तो आप लोगों को बता दें कि जो ये आपका पेपर है वो है आपका MDC पेपर और ये पेपर आपका होने वाला है टोटल जो आपका पेपर का वेटेज होगा वो होगा आपका 75 नंबर का। ठीक है, 75 नंबर का तो होगा, लेकिन आपको ये पेपर जो है आपको सेमेस्टर 1, 2 और 3 ये 3 सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि आपको 1 में पढ़ लिए हैं तो 2 और 3 में नहीं पढ़ना है, 2 में पढ़े तो 1, 2 में नहीं पढ़ना है। इस प्रकार से जो है आपको किसी एक सेमेस्टर में जो है वो 3 सेमेस्टर तक में से जो है आपको किसी एक सेमेस्टर में जो है वो पढ़ना है। तो आप लोग जो है दोस्तों इसको अगर अभी आप लोग रखें सेमेस्टर 1 में या फिर सेमेस्टर 3 में या फिर आगे आने वाला जो सेमेस्टर 2 है उसमें आप लोग अगर रखिएगा तो के लिए जो है यह क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार इसे ज़रूर से कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, समय बहुत कम है, आप लोगों से हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है वो अब तक सारे फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे। आज जो है वो लास्ट डेट है सेमेस्टर 1 के लिए, जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो लास्ट है। तो आप लोग जो है आज भर लिए होंगे, क्योंकि आज के बाद जो आपका है वो विलम्ब दंड यानी कि जो आपका है वो फ़ाइन लगेगा। पर डे 100 रुपया के हिसाब से आपको फ़ाइन देना होगा और उसके बाद जो है आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो आप लोग जो है करा लिए होंगे। आप लोगों का जो है अब कुछ दिनों के बाद जो है एग्ज़ाम का जो डेट है वो भी जारी कर दिया जाएगा। बीच में आपका एक फेस्टिवल है, उसको देखते हुए देखिए आपका किस प्रकार से अरेंज किया जाता है। तो आप लोग जो है अपना तैयारी को जो है वो कंटिन्यू रखिए दोस्तों और जो है आगे की ओर बढ़िए। ठीक है, और देखिए कि आपका जो है वो कौन कौन सा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आज हम जो प्रश्न कराने वाले हैं वो आपका सारा प्रश्न जो है वो पूरे सिलेबस से, ऑल ओवर सिलेबस से लिए हैं, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इसको एक बार जरूर से कर लीजिएगा। तो आप लोग जो है दोस्तों सबसे पहले एक थोड़ा सा काम कर लीजिए कि जो है वो अपने पास एक पेन और एक कॉपी को ले लीजिए। आप जहाँ भी होंगे वहाँ पे अपने पास एक पेन और एक कॉपी को रख लीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों आपको पता है कि ज्योग्राफी है और इसका प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 से 2.5 पेज जाने वाला है, 3 पेज से प्लस ही करेगा। तो प्रत्येक क्वेश्चंस को लिखाएंगे तो वीडियो का जो है वो ड्यूरेशन जो है आपका वो लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपका एग्ज़ाम में आने वाला सिलेबस के अकॉर्डिंग तो उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो है आपको क्वेश्चंस को डिलीवर करेंगे, यानी कि आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को देंगे, उसके बाद जो है यानी कि जो है आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को देंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को जो है आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा और उसका आंसर जो है वो लिखने का कोशिश कीजिएगा। और देखिए दोस्तों, ये जो आपका स्ट्रीम है यानी कि जो आपका ज्योग्राफी है ये आपका आर्ट्स बैकग्राउंड से आता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो है वो आपका हिंदी ही लैंग्वेज में हो। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो हिंदी लैंग्वेज से होते हैं, तो आप लोग जो है वो हिंदी में पहले सबसे पहले प्रश्न को लिख लीजिए। आप लोग हिंदी में जो समझ सकते हैं वो इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत से रेयर केसेस में जो है वो आप लोग इंग्लिश में लिखिएगा इस पेपर को। तो आप लोग अगर इंग्लिश में लिखने वाले हैं तो आप लोग जो है थोड़ा बहुत अपने से मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर होने के कारण स्टूडेंट का जो नंबर है वो आर्ट्स का है और ये पेपर भी आर्ट्स का है। इसके वजह से हम जो है वो हिंदी को प्रेफर कर रहे हैं और हिंदी को जो है वो लिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, कुछ प्रश्न को हम यहाँ पे लिख रखे हैं जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है वो पेन और कॉपी निकाल लिए होंगे, तो आप लोग जो है वो लिखने की कोशिश लिखने का जो है शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप लोग जो है वो
धीरे धीरे जो है आप लोग एक एक करके जो आपका प्रश्न है वो सारे प्रश्न को आप लोग लिखिए। सबसे पहले आप लोगों को जो है ये पेपर है आपका MDC यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, और इसमें आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है आपका जो प्रश्न नंबर 1 है वो क्या बोल रहा है उसको देखिए और आप लोग जो है वो लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर 1 है वो बोल रहा है कि ज्वालामुखी का परिभाषा दें। आप लोग लिखते भी चलिए साथ में। ज्वालामुखी का परिभाषा दें। उसके बाद है दोस्तों आपका ज्वालामुखी क्रिया द्वारा उत्पन्न स्थल आकृतियों का वर्णन करें। ज्वालामुखी इसी में लिखना है, ठीक है ना। इसी के आगे जो आपका प्रश्न है वो है आपका, इसी के आगे जो है आपको लिखना है ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न स्थलाकृतियां का वर्णन करें। ये है आपका प्रश्न नंबर 1। आप लोगों को एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि जो आपका प्रश्न का पैटर्न होगा, क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो किस प्रकार से होगा। आपका 2 ग्रुप में पूछा जाएगा, ग्रुप ए होगा और ग्रुप बी होगा। ये चीज़ के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। आपका ग्रुप ए में जो है आपका टोटल जो है आपका 15 नंबर का क्वेश्चंस आएगा और इसमें जो है आपका वो 60 नंबर का आएगा, यानी कि आपका जो पेपर होने वाला है वो 75 नंबर का होगा। इसमें जितने भी प्रश्न होगा वो आपका 15 नंबर का होगा और आपका जो है इसमें से आपको 4 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना रहेगा, यानी कि आपका जो है यहाँ पे 6 प्रश्न रहेगा और 6 में आपको 4 अटेम्प्ट करना है और उस 4 के लिए आपको 60 नंबर मिलेगा। उसके बाद जो ग्रुप ए है ये आपका कंपलसरी रहेगा, यानी कि जितने प्रश्न दिया हुआ है उन सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा। इसमें ग्रुप ए में जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 5 नंबर का रहेगा और बी उसके बाद 2 क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वो भी 5 नंबर का रहेगा और 3 जो रहेगा वो भी आपका 5 नंबर का रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो है आपका 5 क्वेश्चन जो है वो आपका शॉर्ट टाइप का रहेगा, यानी कि आपको कम शब्दों में जो है 1 वर्ड में आपको जो है वो आंसर देना रहेगा। तो इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चंस का भी पैटर्न है और आपको बता दिए कि आपका जो ये पेपर होने वाला है वो 75 नंबर का होने वाला है। उसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो लिखिए, पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी जो है, ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करें या फिर विश्लेषण करें। प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, फिर से सुनिए और ध्यान से सुनकर आप लोग एक बार जरूर से लिख लीजिए कॉपी में, ताकि जो है आपको आगे जो है वो इसका आंसर जब आप कीजिए तो आपको जो है इस प्रश्न का आसानी से आंसर मिल सके। देखिए पहला प्रश्न था आपका ज्वालामुखी की परिभाषा दें तथा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा उत्पन्न स्थल आकृतियों का वर्णन करें। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करें या फिर विश्लेषण करें। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका है भूगोल का प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र का विश्लेषण करें। भूगोल का प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र का वर्णन करें। भूगोल का जो प्रकृति है और उसका जो विषय क्षेत्र है उसके बारे में आपको विश्लेषण करना है। यह बेसिक क्वेश्चन है आपका, जो कि आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों वो है आपका वायुमंडल की विभिन्न परतों की बनावट और उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। वायुमंडल की विभिन्न परतों की बनावट और उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। उसके बाद आपका जो है आगे का प्रश्न नंबर 5 वो है आपका भूकंप क्या है
भूकंप क्या है, इसके कारणों का विश्लेषण कीजिए। भूकंप क्या है, इसके कारणों का विश्लेषण या फिर वर्णन कीजिए। इसी तरह आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आगे जो आपका प्रश्न है वो है जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। इसी में आगे आप लोग लिख सकते हैं कि जैव विविधता के विभिन्न कारणों का जो है वो विश्लेषण कीजिए, ठीक है, या फिर स्पष्ट कीजिए। जैव विविधता को परिभाषित कीजिए और आपको आगे इसी में लिखना है जैव विविधता के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो आपका प्रश्न है वो आपका है भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का वर्तमान स्थिति और समस्याओं का वर्णन करें। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का वर्तमान जो आपका स्थिति है, जो समस्या है, उसके बारे में वर्णन करना है। तो इस प्रकार से आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, जो कि आपका रिलेटेड था ज्योग्राफी यानी भूगोल से, और आप लोग इसको अपने से बनाने का ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे का प्रश्न को देखेंगे और साथ ही साथ जो है जब इसका सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा तो इसका जो है उत्तर भी करने का कोशिश करेंगे एक एक करके, ताकि जो है आपका एग्ज़ाम में अच्छा से जो है वो नंबर गेन हो सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर इसी तरह कंटिन्यू बने रहें, और अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर से कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके क्लास का। धन्यवाद दोस्तों।